नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाय सुशील तिवारी सर पर। मैं हूं आपका दोस्त सुशील तिवारी। इस वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम माधुरी के चौथे सवैये पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सवैये पद को पढ़ते हैं। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन, है हम हूँ पहचानती है। पै बिन नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती है। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती है। तुम उधव यही कही यौन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानत है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। तो इस पद की व्याख्या पर चलते हैं। व्यापक ब्रह्म, व्यापक का मतलब व्याप्त, विद्यमान, उपस्थित ब्रह्म। ब्रह्म मतलब ब्रह्म, ईश्वर। शवै थल, शवै का मतलब सर्वत्र, शव जगह, थल का मतलब स्थल, जगह, स्थान। पूर्ण, पूर्ण है। हमहू, हमहू का मतलब हम लोग भी। पहचानती हैं, पहचानती हैं का मतलब जानती हैं, समझती हैं। तो गोपियाँ उद्धव के ज्ञान मार्ग को छोड़कर भक्ति मार्ग के विषय में उद्धव को समझा रही कि हे उद्धव, इस व्यापक संसार में, इस पूर्ण संसार में जो ब्रह्म है वह संपूर्ण स्थल के कण कण में विद्यमान है। इस बात को हम भी जानते हैं, भली प्रकार से जानते हैं। पै, पै का मतलब होता है किंतु। बिना, बिना का मतलब बिना। नंदलाल, नंदलाल का मतलब भगवान श्री कृष्ण। बिहाल का मतलब व्याकुल, सदा मतलब सदैव। हरिचंद, हरिचंद जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपने इस सवैये पद के माध्यम से कह रहे हैं कि न ज्ञान ही, न माने नहीं, ज्ञान ही का मतलब ज्ञान के, ज्ञान को, ज्ञान के मार्ग को ठानती, ठानती का मतलब होता है महत्व देना। अर्थात हे उद्धव, मैं आपके ज्ञान मार्ग को कोई महत्व नहीं दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है उन भगवान श्री कृष्ण के बिना व्याकुल हैं। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमें भली प्रकार ज्ञात है कि ब्रह्म संपूर्ण संसार में कण कण में विद्यमान है, किंतु उन्हें तो नंदलाल के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। वह भगवान श्री कृष्ण के बिना उन लोगों को कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। वह ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं, बल्कि वे भक्ति मार्ग को महत्व देती हैं। तो इस संसार में ब्रह्म को प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं। एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है और एक जो है भक्ति मार्ग है। तो इन 3 मार्गों में उद्धव जी गोपियों को ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म के विषय में ज्ञान देते हैं, लेकिन इस ज्ञान मार्ग को तिरस्कृत करते हुए गोपियाँ जो हैं भक्ति मार्ग को अपनाती हैं। तो इस क्रम में गोपियाँ श्री कृष्ण को भक्ति मार्ग के द्वारा प्राप्त करना चाहती हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं, क्योंकि ज्ञान मार्ग में उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए अगली लाइन में तुम उद्धव यही, हे उद्धव
तुम अर्थात आप, यही का मतलब इसी बात को, कहियो का मतलब कहिएगा, उनसों का मतलब उनसे अर्थात भगवान श्री कृष्ण से, कि हम और कछु नहीं जानते हैं। कछु का मतलब कुछ भी, नहीं जानती हैं अर्थात नहीं जानते हैं, अर्थात इस भक्ति मार्ग के सिवा और किसी मार्ग के विषय में हमको नहीं पता है। हम लोग तो सिर्फ भक्ति मार्ग को ही जानते हैं। इसलिए हे उद्धव आप कन्हैया से कह देना कि आपको प्राप्त करने की भक्ति मार्ग के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं, कुछ भी पता नहीं है। फिर आगे कहती हैं गोपियाँ उद्धव से, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। पिए हे प्रीतम, हे प्यारे, प्रीतम प्यारे अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तिहारे निहारे, तिहारे का मतलब आपको, तुम्हें, निहारे का मतलब देखे, बिना मतलब बिना, आँखियाँ जो हमारी आँखें हैं, और आँखें कैसी है, दुखियारी आँखें हैं, नहीं मानती, अर्थात आपको बिना देखें मेरी आँखों को चैन नहीं आता है। तो श्री कृष्ण को देखे बिना गोपियों की आँखें किसी भी प्रकार से संतोष प्राप्त नहीं करती। उनको लाख समझाने के बाद भी वह नहीं मानती हैं, उनके दर्शन के लिए व्याकुल हुई रहती हैं। इसलिए वह श्री कृष्ण को मिलने के लिए मेरे पास भेज दीजिए, तभी जो है उनकी आँखें, मेरी आँखें जो है तुष्टि को प्राप्त होंगी। उनकी आँखें श्री कृष्ण को देखने के लिए प्रतीक्षारत हैं। तो इस प्रकार से ये व्याख्या हुई। इसके अर्थ को एक बार फिर से स्पष्ट कर लेते हैं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हमें भली प्रकार ज्ञात है कि ब्रह्म संपूर्ण संसार में कण कण में विद्यमान है, किंतु उन्हें तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, उसके अलावा और कोई अच्छा नहीं लगता है। वह ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती, जबकि उद्धव जी उन्हें ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म के विषय में ज्ञान दे रहे हैं, तो उनको ज्ञान मार्ग अच्छा नहीं लगता है। ब्रह्म को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो इस क्रम में गोपियाँ श्री कृष्ण को भक्ति मार्ग द्वारा प्राप्त करना चाहती हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं, क्योंकि ज्ञान मार्ग उन्हें कठिनाई का अनुभव दिलाता है। इसलिए वह उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, आप कन्हैया से कह देना कि आपको प्राप्त करने की भक्ति मार्ग के अतिरिक्त उन्हें कुछ पता नहीं है। श्री कृष्ण को देखे बिना गोपियों की आंखें किसी भी प्रकार से संतोष प्राप्त नहीं करती हैं। उनको लाख समझाने के बाद भी वह नहीं मानती, उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हैं। इसलिए वह श्री कृष्ण को मिलने के लिए मेरे पास भेजें, तभी उनकी दुखियारी आँखों को तुष्टि प्राप्ति होगी। उनकी आँखें श्री कृष्ण को देखने के लिए प्रतीक्षारत हैं। अब हम इस पद के काव्य सौष्ठव पर चर्चा करते हैं। इसकी जो भाषा है वह ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, रस विप्रलम्ब श्रृंगार है, शब्द शक्ति जो है लक्षणा है, और गुण माधुर्य है, क्योंकि प्रेम का वर्णन किया गया है, छंद जो है सवैया है। तो इस प्रकार से भारतीय हरिश्चंद्र के प्रेम माधुर्य के चौथे पद पर भी जो है चर्चा हो चुकी है। इस प्रकार से हम प्रेम माधुर्य के सारे पदों पर चर्चा कर चुके हैं। अब हमारी आगे की वीडियो जो है यमुना छत पर आधारित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।